सा ये मान लिया, आगे और सुनते हैं। ओके, पहले तो जो मॉडर्न बैटल ऑफ नैरेटिव्स है उसमें हमारे पास इक्विपमेंट ठीक होना चाहिए, विच मीन्स कि हमारी वर्डिंग ठीक होनी चाहिए। ये बात जहन में रखें कि हमारा यहूदियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नन व्हाट्सोएवर। अंबिया आए हैं यहूदियों में। हमारा प्रॉब्लम ज़ायनिस्ट से है, जो कि एक सियासी नजरिया है जो इसराइल को के पीछे खड़ा है और वो सुपीरियरिटी वगैरह की बात करते हैं। यहूदी से हमारा कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट आज भी टोरा ज्यूज इसराइल के अंदर इसराइल की मुखालफत करते हैं, ज़ायनिज्म की मुखालफत करते हैं, मुसलमानों की हिमायत करते हैं कि ये जो कर रहे हैं इसराइली गलत कर रहे हैं। बाकी चाबी देने वाली बात तो मेरे ख्याल में यहाँ से वो थोड़ा सा अच्छा, अब आप ये देखें, यहाँ पर कैसर राजा साहब की जो अपनी बात है ना, यहाँ तक तो चलें, कम से कम इन्होंने थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एंटी सेमिटिज्म के अगेंस्ट थोड़ी बात की है, जिसको मैं वैसे तो मैं इसे कहते हैं ना इस पर इनको दाद देता हूँ कि कम से कम ये बात पढ़े लिखे लोग उमूमन ऐसी बात ही करते हैं, और वो जिसे कहते हैं ओवरऑल ही यहूदियों को बुरा कहना, वो उस वैसी बात नहीं करते, ठीक है ना। सॉरी। तो लेकिन अब मसला ये है कि ये जब इन्होंने हमारे कहा ना कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखें ये आपने तो आपकी सोच तो ये बहुत अच्छी है और हम इस पर बड़े आपको जो है ना आपका खैर मकदम करते हैं इस बात पे कि आप इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन मसला ये कि आपके मजहब में ना ऐसा नहीं। आप कुरान को पढ़ लें और आप हदीसों को पढ़ लें, ये हदीसों को पढ़ और लें तो आप हाँ, फिर और जो किया गया था यहूदियों के साथ, खुद आपके नबी ने जो किया और जो उन्होंने वसीयत की और उनकी वसीयत पर जो अमल भी किया गया, ठीक है। यानी कि आप बनु कुरैज़ा का वाकया चलें, आप कहते हैं कि वो कोई सब कहते हैं ना उन्होंने कुछ गलत किया था, चलें मान लिया गलत किया था। अब जब आपने ये एक डिस्टिंक्शन की है ना कि जी हमें ज़ायनिस्ट से प्रॉब्लम है, यहूदी से प्रॉब्लम है, तो मसला ये है कि आप अगर हदीसें देखें, और ये कोई एक हदीस नहीं है, मल्टीपल हदीस है और सही हदीस है इस पर, जिसमें के हुजूर ये कह रहे हैं कि यहूदियों को ये जो जजीरा अरब है ना, हिजाज के इलाके से बाहर निकाल दें। उसमें क्रिश्चियन भी शामिल है, वैसे उन्होंने यहूदियों साथ साथ ईसाइयों को भी कहा था, लेकिन यहूदियों को भी खास तौर पे कि इनको यहाँ से निकाल दें। अच्छा, जब उन्होंने निकालने का कहा तो उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन क्यों नहीं की कि यार ये जो यहूदी हैं कि जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ उनको निकालना, सिर्फ उनको निकालना, ऐसी कोई डिस्टिंक्शन उन्होंने नहीं की। और ना ऐसी कोई डिस्टिंक्शन, ना उन्होंने वसीयत में उनकी कोई डिस्टिंक्शन शामिल थी, और ना ऐसी कोई डिस्टिंक्शन मुसलमानों ने की जब उन्होंने उस जजीरा अरब से निकाला, ठीक है। ठीक है, उन्होंने उनको पूरी इस्लामी मुमलिकत से नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने उसको जजीरा नुमा अरब से, यानी जिसे सऊदी अरेबियन, जिसे अरेबियन पेनिनसुला हम कहते हैं, वहां से उन्होंने कहा कि नहीं, इसको उनको आपने बाहर निकालना है। अब जो भी वजह आप बता दें उसकी, अब आप उसकी रिलीजियस वजह बता दें कि जी नहीं ये हमारी पाक ज़मीन थी, जो भी आप वजह बताएं, लेकिन आपने जनरलाइज किया उसको पूरी एक कम्युनिटी पर, रिलीजियस कम्युनिटी पर, कि ये पूरी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम आपको नजर आई, और आपने उस बेसिस पर पूरी कम्युनिटी को आपने एक्साइल किया कि भाई यहाँ से तो तुम निकलो, कहीं दूसरे इलाके में बेशक हमारी ही हुकूमत के अंदर रहो, लेकिन हम इस इलाके से निकल जाओ। तो आज अगर ऐसा ही काम कोई दूसरी रियासत जो है मुसलमानों के साथ करे कि अच्छा आप यहाँ से तो निकले ना, हम आपको समझते नहीं इस लायक कि आप यहाँ इस रहने के लायक है, तो आप कहेंगे रिलीजन की बुनियाद पर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो। बिल्कुल यही काम हुजूर के ज़माने में हुआ और यही उन्होंने वसीयत की। तो कैसर साहब की अपनी सोच तो बड़ी अच्छी है, लेकिन उनके अपने मजहब में ये सोच जो है ना, मजहब की अपनी सोच ये नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। और ना ही अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर कोई डिस्टिंक्शन ज़्यादा की गई है कि जी यहूदी हैं, उसमें से चंद एक यहूदी तो बड़े खराब हैं, बस उनकी बात कर रहे हैं। अक्सर यहूदी जो है वो बड़े अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यहूदियों को जनरलाइज ही करके बात की गई, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये हाँ, ये कैसर भाई का जो स्टैंड है इस मामले में,
उनके जो जिस किताब को वो मानते हैं उससे उसके खिलाफ जा रहा है बेसिकली। और ख़ैर ये हम लोग जब भी बात करते हैं इस बारे में, तो सबसे पहला नाम मेरे ख़्याल से जितने भी मुल्हिदीन हैं हम सारे या मुत्तदीन और मुल्हिदीन जितने भी हैं हम सारे, जाने क्यों ये बनु कुरैज़ा जो है वो सबसे पहला नाम आता है। अब वो शायद इस चक्कर में क्योंकि वो जो 800 का नंबर दिया जाता है और जिस बर्बरियत से उनको मारा गया या जो भी वजूहात रहे हैं उसके पीछे मुझे मुझे भी नहीं एग्ज़ैक्टली आइडिया। पर इसमें और भी बहुत जो ट्राइब्स थीं, वो भी थीं जो मदीना से जिनको निकाला गया था। बिल्कुल, ठीक है? बनु नदीर थी, ज़रूर नज़ीर थी। बनु कुरैज़ा ऑफ़ कोर्स बनु कैनुका थी, ठीक है? अब ये सारे जो हैं, ये सारे जूइश ट्राइब्स थी बेसिकली, राइट? और भी ताइफ के पास जो थी, वो भी मेरा जहाँ तक मेरी मेमोरी आ रही है, मुझे जहाँ तक ध्यान है, वो भी शायद जूइश ट्राइब ही थी। आपको याद है क्या? शायद आप कन्फर्म करोगे मेरे नहीं, अब ये मुझे नहीं, इसका मुझे ताइफ ताइफ की जो थी, उसमें भी नहीं, जूइश मुझे ट्राइब मुझे वाक़ई इसका मुझे इल्म नहीं है, बिल्कुल याद नहीं। ठीक है, हाँ, चलो इसको मैं सस्पेंड कर देता हूँ अभी मेरा ये स्टेटमेंट। पर जो भी है, तो बहुत सारी जूइश ट्राइब्स जो हैं वो उनको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज़ जो है वो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट चालू थी उधर पे, राइट? तो ये तो कहीं पे भी नहीं आया कि हाँ, जो जो जिन जूस ने हमें परेशान किया है, जैसा आपने कहा मैं आप ही की बात को बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ। वो ये कि जिन्होंने हमें परेशान किया उन जूस को हमें निकालना है, सारे बाकी सारे जूस अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, अपना मर्चेंट्स हैं, अपने या खेती करते हैं या जो भी काम करते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया। और फिर हदीसों में अगर आप जाएँगे तो फिर हदीसों में तो फिर और ही कुछ आपको गेम दिखता है, राइट? एक एक हदीस जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रही है और जो मैं अभी बिल्कुल पूरी तरह से मुझे नहीं ध्यान है और वो सही है, हसन है या ज़ईफ़ है, ये भी मुझे आइडिया नहीं। पर आप वो साथ ही ये भी उसमें खोज जो सकते लिखा हैं, है मैंने हाँ, आपको लिंक उसमें दिया जो था। लिखा है हाँ, उसमें जो लिखा है कि लास्ट आवर वुड नॉट कम, लास्ट आवर तब तक नहीं आएगा जब तक कि एक-एक जू जो है वो मार दिया जाएगा, राइट? बिल्कुल। ये तो कहीं से भी किसी ये आपको याद है ये हदीस? जी, बिल्कुल। यानी कि ये हदीस भी बिल्कुल है जिसमें कि गरकत का दरख़्त कहा जाता है कि दरख़्त भी जो है ना अगर यहूदी की दरख़्त के पीछे भी छुपेगा ना या झाड़ी के पीछे भी या पत्थर दरख्त के और स्टोन है ना, पत्थर 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 के और पीछे, तो दरख्त जो पत्थर है, भी बताएगा कि आओ इधर, ये मेरे पत्थर भी पीछे बताएगा यहूदी और छुपा है, दरख्त भी बताएगा, राइट? ये यहूदी छुपा है तो इसको तुम मारो सिवाय इसके कि एक दरख़्त है, गरकत का दरख़्त कहता है, जो मुसलमान कहते हैं कि वो दरख़्त जो है ना वो यहूदियों को बचाएगा। तो बिल्कुल ये एग्ज़ैक्टली, हदीस तो है, एग्ज़ैक्टली। इसकी ग्रेडिंग मैंने ऑनेस्टली आज तक कभी चेक नहीं की तो मुझे इसका इल्म नहीं लेकिन ये जितना कॉमनली इसके बारे में बोला जाता है, तो शायद ये हदीस सही हो, ये मैं उसकी ग्रेडिंग में अभी इस पर बात नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जितनी नहीं आप दे ये सकती है ग्रेडिंग वाला मसला जो है ये एक ना एक दिन हमें बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा कि ये इसमें क्या-क्या मसले हैं और लॉजिकल स्टैंड पॉइंट्स है, राइट? बेसिकली क्योंकि हम जो आज स्ट्रीम करने वाले थे, उसमें भी वो ख़ैर अभी मैं व्यूअर्स को बोर नहीं करूँगा इस मामले में, पर वो जब भी स्ट्रीम होगी, उसमें शायद हमारा ये जो अ, हदीसों का जो क्लासिफ़िकेशन हुआ है, उसके बारे में हमें एक ना एक दिन बैठ के एक स्ट्रीम करना पड़ेगी, जिसमें क्लियर करना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है और क्यों प्रॉब्लमैटिक है ये जो ग्रेडिंग हुई है। पर एनीवेज़ हम इस मामले पे आगे बढ़ते हैं। आपने मुझे एक स्क्रीन प्रेज़ेंट करने के लिए कहा है, तो मैं अभी कर देता हूँ। ऑलराइट, इसमें कौन से नंबर की है ख़याली? जिस हदीस की अभी आपने बात की है, वो अभी एक और मैंने आपको लिंक दिया है, उसको आप खोल लें, उसपे आपको मिल जाएगी। ये मैं चाह रहा अच्छा था ये कि ये जिससे जो खोला मुतल्लिक़ है जो मैंने बात इसमें क्या देखना है? इसमें मैं आपको बताता हूँ, अभी हम जो बात की है पहले उस पर आ जाते हैं, जो सेकंड लिंक है वो खोलें। अच्छा, सेकंड सेकंड लिंक लिंक खोल दूँ मैंने अभी। आपको दोबारा लिंक दी। हुँ। इसमें जो हदीस अभी आप बता रहे थे, तो मुझे सही बुखारी में वो मिल गई। हाँ, वो मुझे दिख गई राइट इसमें, है ना? खोल देता हूँ मैं इसको। ओके। हाँ, तो ये काफ़ी मुश्किल हदीसें हैं जो
जो कैसर भाई के अगेंस्ट जा रही हैं एक्चुअली। बिल्कुल। तो ये डिस्टिंक्शन जिन्होंने की ना, जिसे हम अपनी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में कह रहे थे हर्बी यहूदी, ठीक है? तो वही जो हर्बी यहूदी है ना, इनका यहाँ पर कहीं यानी हर्बी थे हैं या नहीं, इसकी डिस्टिंक्शन हमें कहीं नजर नहीं आती। बस ज्यू का लफ्ज आता है, यहूदी का लफ्ज आता है। तो ये ऐसे है कि अगर आज हम ये कहना शुरू करते हैं कि जी मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को मारो, और पता चले कि और जब एतराज़ करें ये लोग कि ये क्या आप भैया कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और आप जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो इस तरह की कत्ल गारतगरी की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, असल में हमारा मतलब तो सिर्फ वो मुसलमान है जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बोलेंगे भाई फिर आप उनकी बात करें, आप मुसलमानों को एज अ ब्रॉड क्यों जनरलाइज कर रहे हैं, एक पूरे रिलीजन को क्यों स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं? तो बिल्कुल यही एतराज हमें आप पर है, यही एतराज आपकी हदीसों पर है, यही एतराज हमें आपके कुरान पर है। क्या ये वो जब इतनी जनरलाइजेशंस करता है कि जो यहूदी ऐसे, यहूदी और ईसाई को अपना दोस्त मत बनाओ, जब ये इस किस्म की जनरलाइजेशंस करते हैं, उसमें इस तरह के जनरल अल्फाज बोलते हैं, बजाय इसके कि इस तरह के स्पेसिफिक अल्फाज हों कि सिर्फ वो लोग, जो इसमें किसी रिलीजन को पॉइंट आउट करने की जरूरत ही क्या है? यानी क्या अच्छा कुरान में कहीं क्या कभी ये कहा गया है कि यार कोई मुसलमान अगर तुम पे जुल्म करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना जो है और उस पे जंग करना? हालांकि खुद मुसलमानों ने आपस में इतनी जंगें की हैं और उसको वो इसमें वो एक दूसरे को यानी एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, उसमें मुसलमानों का अक्सरियत का मौके पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हज़रत माविया और हज़रत अली की, तो मानते हैं मुसलमान कि हज़रत अली जो है वो हक पर थे। तो यार ये जो जंगें मुसलमानों की आपस में हुई हैं, तो क्या इसमें भी हम कहें कि जी मुसलमान जो है वो ऐसे हैं, मुसलमान वैसे? नहीं, आप बोलेंगे यार ये एक एक कुछ लोग थे जिन्होंने हमला किया, या कुछ लोग जो थे वो गलती पर थे, वो हक पर नहीं थे, उन्होंने जंग की स्टार्ट, तो वो एग्रेसर्स थे, आप उनके खिलाफ जो है वो जंग कर ली। तो आप स्पेसिफिक बात करते हो कि यार ये रिलीजन की बेसिस पर उनको जनरलाइज करने के बजाय आप स्पेसिफिक उस ग्रुप की बात करो। तो ये एक हदीस है जिसकी हम बात कर रहे थे भी फाइलों कि क़यामत के करीब जो है वो जब जंग होगी तो यहूदी जो है वो जब किसी दरख्त के या पत्थर के पीछे भी छुपेंगे, तब भी जो है वो पत्थर और दरख्त भी उसको कहेगा मुसलमान को कि आओ मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आओ और उसको मारो, सिवाय गरकत के दरख्त के कि जो कहेगा कि या जो ऐसा नहीं करेगा और छुपाए। तो ये हदीस मैंने कहा ये भी दिखा दी जाए। अब वो दूसरा जो लिंक मैंने दिया है वो भी दिखा दें ताकि वो अच्छा, दूसरा लोग के ये सामने तो जल्दी से आ जाए। ये तो सही मुस्लिम की है, तो इसमें तो बिल्कुल, फिर कोई सही मुस्लिम। शक की बिना वो ही नहीं है, इसमें गुंजाइश नहीं है ना? अब कोई आके भाई कह सकता है कि नहीं भाई इसमें गुंजाइश तो निकाल लेते हैं लोग, लेकिन हाँ, बहरहाल नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वो मतलब नहीं है पर निकल जाएगी वो, राइट? कहीं न बिल्कुल, कहीं से मसला कोई ये न कोई निकाल ऐसे देगा लोगों को उसको। बस हम यही कहेंगे कि अगर आपको अपनी सही हदीस पर ही इतना शक है और वो भी इतनी इनऑथेंटिक और इतनी गलत जिसे हम कहते हैं इनऑथेंटिक बातें या जैसे अनऑथेंटिकेटेड बातें उसमें लिखी हुई हैं, तो फिर तो आपकी कोई भी बात काबिल जो है ना एतबार नहीं है, फिर कोई बात आप हमें मत पेश करें। यानी जब आप अच्छा एग्ज़ैक्टली, अजीब बात है, एग्ज़ैक्टली। जब जब ये कोई पॉजिटिव बात लानी हो ना, उनको हदीस में से कोई पॉजिटिव वाक्य निकल आए, तो सिंगल तुर्क की या सिंगल चेन ऑफ नरेशन की भी कोई हदीस मिल सिंगल जाएगी चेन ना, ऑफ नरेशन से काम हसन चल भी हो जाता है। हसन भी होगी ना, तो ले आएंगे कि यार देखो ये हो गया था नबी ने, और छोटी से कोई एतराज निकलता हो, नहीं नहीं ये हदीस तो मतन की बेस पर रिजेक्ट कर देते हैं। यार इसमें हाँ, इससे ज्यादा और चाहे चाहे स स इनकंसिस्टेंसी क्या हो चाहे सकती है? सही तरीन किताब से क्यों नहीं सनद आ क्यों ना रही हो? हो। बिल्कुल। हाँ, सही तरीन तो बस राइट अगर बिल्कुल। आप अपने चेन ऑफ नरेशन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो ठीक है, फिर आप के पास कुछ ऑथेंटिक नहीं है, आप हमें कोई दलील मत लाके दिया करें कि हमारे ने ऐसे किया था और वैसे किया था और ये अच्छे-अच्छे काम किए थे। ये सब बातें हम नहीं मान सकते, क्योंकि जब आपको खुद अपनी चेन ऑफ नरेशन पे एतबार नहीं है, तो हम क्यों करें? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। चलो दूसरी वाली ले आऊँ उसमें? अभी की जी, आगे दूसरी वो जो पहले मैंने लिख दिया था वो भी लें, हाँ, नहीं मतलब वो उसमें से एक दो पहले वाली सॉरी पहले जी, वाली। 1-2 हदीसें उसमें से भी आपको दिखाता हूँ। सॉरी मेरा गला थोड़ा आज खराब इसमें हम कौन-सी देख रहे हैं? हाँ, ये देखता हूँ, है ना? देखिए ये भी सही हदीस है कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड बिल्कुल इफ आई सही लिव है एकदम। इफ अल्लाह wills I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula। यानी अगर मैं जिंदा रहा और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने राइट, चाहा
तो मैं यहूदियों को और ईसाइयों को अरेबियन पेनिनसुला यानी जज़ीरा नुमा अरब जैसे हम कहते हैं, तो वहाँ से निकाल बाहर करूँगा, ठीक है? तो ये सही हदीस है और ये एक नहीं है, आप ऊपर आएँ, सबसे ऊपर मेरा ख़्याल है जो लिंक है ना इसमें, उसमें तो ये है कि उमर ने निकाल भी दिया था। इसी लिंक में ऊपर आ जाओ। हाँ, मैंने देखी तो थी, मुझे याद आ रहा है कहाँ है वो देखना है। इसी में ऊपर है। इसी में ऊपर है। देख तो रहा हूँ मैं, ऊपर मैंने ही आपको आया हूँ, टॉप पे ही हूँ मैं। ये टॉप हदीस है? अच्छा, जैसे नीचे आ जाएँ मैं तो मुझे स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा है, ये आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है। मैं सर्च कर लेता हूँ। हाँ, तुमको नज़र आ रहा है? नहीं, आपने लिंक खोला हुआ है, मुझे वही हदीस मुसलसल नज़र आ रही है, चाहे एक जो आपने ज़ूम इन की थी। नहीं, तो ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है ये? इसकी वज़ह से हो रहा है क्या? अभी हो रहा है? हाँ, अब हो रही है ऊपर, अब ऊपर हो रही है, ऊपर करें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बस। ये देखिए, ये किसकी हदीस है नीचे? किस बुक की है ये? नीचे आइए ये सर। है, ये सही बुखारी की है। सही बुखारी की, हाँ, हाँ, तो मतलब ये ऑथेंटिक है। बिल्कुल, ये देखिए। इसमें लिखा है कि उमर ने जो यहूदियों को और ईसाइयों को हिजाज़ से बाहर निकाल दिया था। जब हुज़ूर हज़रत मोहम्मद ने खैबर को फ़तह ये किया, खैबर के बाद की, हाँ, हाँ, खैबर खैबर के, को फ़तह हाँ। किया था, तो वो चाहते थे कि वो यहूदियों को भी निकाल दें यहाँ से। अ, खैबर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 628 का है खैबर? मुझे यार सन बिल्कुल ईयर्स मुझे बिल्कुल याद नहीं, हुँ। लेकिन ऐसा ही है। और जो है उन्होंने फिर यहूदियों ने कहा कि नहीं हमें यहाँ पर रहने दें, तो फिर ये कहा गया कि आप यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन जब तक हमारी मर्ज़ी है, जब तक हमारी मर्ज़ी है। उसके बाद आप ये देखें कि आखिर में लिखा है कि सो दे दैट इज़ ज्यूज़ केप्ट ऑन लिविंग देयर अंटिल उमर फोर्स्ड देम टू गो टुवर्ड्स टाइम एंड एरिया, यानी इनको उनको इलाकों से बाहर निकाल दिया। तो बहरहाल ये राइट। हदीसों में इनकी मिलता है। मैंने कहा 1-2 हदीसें आपको दिखा दें। नहीं, अब मैं आगे 1 साल से गफ़लत हो गई मेरे से, और ये जो है खैबर जो है 629 का है, 628 मुझे याद था, पर ये सही, सही। 629 का है। हाँ।